हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एवन ई लर्निंग्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेखपाल ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये ग्रामीण विकास का पार्ट 3 है। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर भी कर दीजिएगा। हम लोग चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन में। हमारा पहला क्वेश्चन है, अमृत क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन या अमान परिवर्तन लाने से, नदी जोड़ो परियोजना से, नदी की सफाई से। तो जो अमृत क्रांति का संबंध है वो है नदी जोड़ो परियोजनाओं से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड नंबर होगा ऑप्शन बी, सही होगा, नदी जोड़ो परियोजना से। जो मसाला उत्पादन और अमान परिवर्तन लाने से है वो है बादामी क्रांति। जो बादामी क्रांति है वो मसाला उत्पादन में परिवर्तन से है, संबंधित है। और एक कृष्ण क्रांति होती है, कृष्ण क्रांति, उसका संबंध होता है पेट्रोलियम उत्पाद से। पेट्रोलियम उत्पाद से होता है। एक होती है इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति हुई थी जो, ये हुई थी 2000 में। इंद्रधनुष क्रांति ये हुई थी 2000 में। और इसका जो संबंध है, सभी जो क्रांतियाँ हुई थी उनमें समान लगातार उसमें वृद्धि करने से था। जो सभी क्रांतियाँ थी उनको साथ लेकर चलने से संबंधित थी ये इंद्रधनुष क्रांति। इसका सभी क्रांतियों से संबंधित है। इसका सही आंसर आपका होगा नदी जोड़ो परियोजनाओं से, जो कि अमृत क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सेकंड नंबर। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा संपूर्ण राष्ट्र में विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण भूमिका दिए जाने के अनुरूप 21 जय विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशनों को किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये जो जय 21वां था, अनुरूप 21वां जय विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन, ये शुरू किया गया था 1999 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि जो भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 20। जो भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं वो 20 हैं। और ये प्रदेश के भी पूछे जाते हैं, किसी प्रदेश को कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो इसका सही आंसर होगा, भारत को जो बांटा गया है कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में वो है 20। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? अभी उसमें पूछा गया था कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में, ये कृषि जलवायु क्षेत्रों में। तो कृषि जलवायु क्षेत्रों में जो विभाजित किया गया वो है 15। तो भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कितने? 15। और कितने पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं? तो मतलब इसमें होगा जो जलवायु क्षेत्र हैं वो है 15 और कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र जो हैं वो हैं आपके 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो जो उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं या सस्य जलवायु क्षेत्र हैं? सस्य का मतलब कृषि होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 9। जो उत्तर प्रदेश को जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है वो 9 है। यहाँ पे आपको रिवाइज भी करते रहना है कि जैसे आपको अभी बताया कि कृषि जलवायु क्षेत्र हैं भारत में वो हैं आपके 20, नहीं, जलवायु क्षेत्र हैं आपके 15 और कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं वो हैं 20 भारत के। और जो उत्तर प्रदेश के जो सस्य जलवायु क्षेत्र या कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वो 9 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1987 में जो राष्ट्रीय जल नीति लागू हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें हमको सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें दिया हुआ है ये जगजीवन राम एवं एन.जी. रंगा पुरस्कार। जगजीवन राम एवं एन.जी. रंगा पुरस्कार है, ये किसानों को दिया जाता है, किसानों से संबंधित है। इसका हो जाएगा एक का बी हो जाएगा, 1 का बी। और फिर है चौधरी चरण सिंह पुरस्कार। चौधरी चरण सिंह पुरस्कार दिया जाता है, कृषि अनुसंधान एवं विकास में पत्रकारिता से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा 2 का डी। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो आपका है ये दिया जाता है 3 का सी,
स्नातकोत्तर उत्कृष्ट कृषि संसाधनों के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। पंजाब राय देशमुख पुरस्कार दिया जाता है। तो ये होता है कृषि महिला वैज्ञानिकों को दिया जाता है। तो हो जाएगा 4 का ए। तो हो जाएगा ए का बी, 2 का डी, 3 का सी और 4 का ए। इसका सही आंसर होगा बी डी सी ए। बी डी सी ए। तो हम लोग देखेंगे बी डी सी ए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, बी डी सी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है। जो युग्म पैदावार की जाती है, किसी फसल के साथ एक साथ मिलाकर फसल पैदा की जाती है, उसको क्या बोलते हैं। तो युग्म का मतलब होता है एक या दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ पैदा करना। तो इसमें होगा एक ही साथ 2 फसल पैदा करना होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। युग्म का मतलब ही होता है जोड़ा। तो इसके साथ मतलब है कि एक साथ ही 2 फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे गेहूं के साथ सरसों के किनारे डाला जाता है, और ऊख के साथ मूंग की फसल भी की जाती है उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, और भी फसलें जो युग्म पैदावार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पादप वलय एक सुविधा है रोग युक्त परिस्थितियों में पौधों उगाने के लिए, पौधों को संकटापन्न प्रजातियों में पौधों को उगाने के लिए। मतलब रोग मुक्त परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए, कि पौधों को संकटापन्न प्रजातियों में पौधे उगाने के लिए, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों। तो इसका सही आंसर होगा पात वाले फाइटोट्रॉन होता है जो नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जो नियंत्रित परिस्थितियों में जो पौधे उगाते हैं तो उसको बोलते हैं पादपालय या फाइटोट्रॉन। पादपालय जो होता है फाइटोट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू की गई थी। तो जमींदारी जो व्यवस्था चालू की गई थी वो कार्नवालिस के समय की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कार्नवालिस। जो भारत में जमींदारी भू व्यवस्था शुरू की गई थी तो कार्नवालिस के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। जो समुद्री मत्स्य अनुसंधान केंद्र है वो केंद्रीय वाला वो है आपका कोच्चि में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शिमला में है हमारा जो क्या कहते हैं राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है, आलू के लिए जो शिमला में है। और आलू का जो क्या कहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है वो आपका पेरू में है। यहाँ पे आलू के लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आलू के लिए जो है राष्ट्रीय अनुसंधान है जो वो है आपका शिमला में, और जो अंतर्राष्ट्रीय है वो आपका है पेरू में। ये एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय आलू के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे, अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो वो पेरू में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। जो धान के लिए अनुसंधान केंद्र है केंद्रीय, तो वो कहाँ पे है, तो ये कटक में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तंबाकू के लिए राजमुंदरी में है केंद्र, और आपके चाय के लिए जो है वो कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली योजना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदिरा आवास योजना जो थी ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली योजना है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अभी तक की ये सबसे लंबी चलने वाली आवास योजना है, मतलब कोई भी योजना है जो भारत की वो है इंदिरा आवास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश में बिरला उद्योग द्वारा संचालित एल्युमिनियम कारखाना स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो बिरला उद्योग द्वारा संचालित एल्युमिनियम कारखाना है वो है रेणुकूट में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रेणुकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सी योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अंग बन गई है। इनमें से बताना है कौन सी योजना है जो
योजना स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का अंग बन गई है। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कब शुरू की गई थी? 1978 में। ट्राइसेम है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये 15 अगस्त 1979 को शुरू की गई थी। यहाँ पे मैंने इसलिए सब इनका एस्टेब्लिश ईयर मेंशन कर दिया है कि आप लोगों को कभी कभी रेंडमली पूछ लेता है कि 4 ये योजनाएं दे देगा, उनको असेंडिंग ऑर्डर या मतलब उनके काल अनुसार लगाना होता है कि सेट करना होता है कि कौन सी पहले हुई थी कौन सी बाद हुई थी, या उनको मैचिंग करना होता है। तो इसलिए यहाँ से आप इनको पढ़ेंगे तो आप याद रख पाएंगे कि कौन सी कब शुरू हुई थी। तो IRDP जो हुई थी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो 1978 में शुरू हुई थी। ट्राइसेम हुई थी ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये 15 अगस्त 1979 को हुई थी। उसके बाद आपकी हुई थी DWCRA का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, ये हुई थी 1982 में। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। सभी जो स्कीम दी गई हैं IRDP, ट्राइसेम और DWCRA, ये सभी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अंग बन गई हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सी योजना वर्ष 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई जा रही है? तो 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में कौन सी चलाई जा रही है? जवाहर रोजगार योजना, मनरेगा या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना या जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है ये 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई जा रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृषि निवेश में नहीं आता है? तकनीकी ज्ञान, खाद, सिंचाई, बीज, कृषि निवेश में कौन सा नहीं आएगा? देखो खाद आएगी निवेश में, जब किसानी करेंगे आपको तो वहाँ पे खाद तो आपको डालनी ही पड़ेगी अगर अच्छी फसल पैदा करनी है। सिंचाई के लिए जल भी ज़रूरत होगा, और जो आप कृषि करेंगे उसके लिए सबसे ज़रूरी तो बीज है, बीज के बगैर तो पैदा ही नहीं होगा। तो ये तीनों तो आएंगे, तो तकनीकी ज्ञान नहीं आएगा इसमें। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर तकनीकी ज्ञान नहीं है तब भी आप कृषि कर सकते हैं, अगर तकनीकी ज्ञान है तो आप उन्नत कृषि कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तकनीकी ज्ञान नहीं है या ट्रेनिंग नहीं लिए हैं तो आप कृषि नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। विदाउट तकनीकी ज्ञान के आप कृषि कर सकते हैं, पर खाद, सिंचाई, जल, बीज इसके बगैर आप कृषि नहीं कर सकते। इस वजह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तकनीकी ज्ञान। और अगर आपको पास तकनीकी ज्ञान है, कृषि के लिए उन्नत हथियार, औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या कहते हैं, उपकरण हैं, तो उससे आप और अच्छी उन्नत कृषि कर सकते हैं। ज़रूरी है तकनीकी ज्ञान, पर ऐसा नहीं है कि इस बिना तकनीकी ज्ञान के आप कृषि नहीं कर सकते। इस वजह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महाल शब्द का अर्थ है। जो महाल शब्द ये ब्रिटिश काल में यूज होते थे। उस समय महाल शब्द किस लिए यूज होता था? तो उस समय महाल शब्द यूज होता था गांव के लिए। तो सही होगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए, महाल शब्द का अर्थ है गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में महलवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? तो महलवाड़ी जो व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, ये इसका सबसे जो पहले इसकी स्थापना हुई थी, मतलब ये शुरुआत हुई थी 1823 में हुई थी, लेकिन एक बार बंद हुई थी। उसके बाद इसका पुनः जो शुरुआत की गई थी, तब से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो महलवाड़ी व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1833 में शुरू हुई थी। पर इसका जो सबसे पहली बार हुई थी वो 1823 में हुई थी। इसकी पुनः स्थापना की गई थी वो फिर 1833 के बाद ये कंटिन्यू महलवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, लेकिन आपको कहीं भी अगर महलवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी, इसका सही आंसर आप लगाएंगे 1833 ही। सही आंसर होगा 1833 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में से शुरू हुई थी? तो मतलब जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी को ख़त्म करना, ये कहाँ से शुरुआत हुई इसके लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। जो जमींदारी उन्मूलन का मतलब होता है उसको ख़त्म करना। तो उन्मूलन का जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वो उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR
जिसका अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री होता है। तो एक क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर पूछ ले आपका जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, आप दे दे कृषि मंत्री या रोजगार मंत्री या ऐसे कोई 4 मंत्रालय दे दे। अब तो इसमें सही आंसर होगा कृषि मंत्री होता है जो आपका ICAR का जो अध्यक्ष होता है। उसके बाद इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 16 जुलाई 1929 को ICAR का गठन हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 16 जुलाई 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में बहुफसल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो जो बहुफसल कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1967 से 68 में जो बहुफसल कार्यक्रम शुरू हुआ था। इसी समय आपकी 1965 से 68 के बीच का जो काल था, 1964 से 68 या 65 से 68, तो वो हरित क्रांति जो हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उस समय को भी माना जाता है क्योंकि उस समय हरित क्रांति जो शुरू की गई थी, जो विश्व लेवल में शुरू की थी, वो नॉर्मन बोरलॉग थे और जो भारत में जो इन्होंने गए थे स्वामीनाथन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुफसल कार्यक्रम शुरू हुआ था 1967 से 68 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कृषि सेवा केंद्र नामक योजना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ये जो कृषि शुरू हुई थी कृषि सेवा नामक योजना, कृषि सेवा केंद्र कब शुरू किए गए थे, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय शुरू किए गए थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाएं प्रदान करना पूरा योजना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो ये जिसको पूरा जो शुरुआत की गई थी, इसको शुरू किया था, इनको प्रतिपादित किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। इनका कहना था कि अगर गरीबी हटाना तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही विकास करना होगा, वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करवानी होंगी। जैसे शहर में हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, विश्वविद्यालय हैं, तो वो सब चीज़ें आपको गांव में भी प्रोवाइड करवाना होगा, जिससे क्या कहता है कि जो लोग प्रवास करते हैं गांव से शहरों की तरफ, वो रुकेगा और वहाँ पे सुख सुविधाएँ होंगी, वहाँ पर रोज़गार के साधन होंगे, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा, जिससे कि हमारे गांव का भी विकास होगा और वो उससे ग्रामीण गांव से शहरों के लिए प्रवास भी रुकेगा और देश के जो उन्नति में सहायक होगा। तो ये पूरा जो योजना शुरू की थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई आप इस वीडियो में आप अगर कुछ चेंजमेंट चाहते हैं तो उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कुछ यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं तो ज़रूर चेंज करेंगे। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए, जहाँ तक आप हो सके पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिए। और इस सीरीज़ का पार्ट 3 था, जो कि हमने इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 किए हैं। और अब से आपको ये सभी वीडियो बिल्कुल मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।